आप अपना नेम और अपनी जगह बताइए प्लीज, जहाँ से आप बिलोंग करते हो। नमस्कार, मेरा नाम असद खान है और मैं मध्य प्रदेश के जिले नर्मदापुरम के एक छोटे से गांव नीम साड़िया से आता हूँ। हम्म, आप कब जापान जा रहे हो और आपको कैसे हेल्प कर रहा है जनराइज रीलोकेशन प्रोसेस में? मैं आने वाली वर्तमान समय में 14 मई को जापान जा रहा हूँ, जो कि मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए बहुत ही खुशी की बात है। और जापान जाने के जेंडाइज जो कंपनी है उन्होंने हमारा बहुत सपोर्ट किया है और अभी भी कर रही है और जापान जाने के बाद भी आगे करती रहेगी। जब आपने फर्स्ट टाइम जेंडाइज ग्लोबल स्टाफिंग के थ्रू जापान में जॉब लगने के बारे में सुना तो आपका क्या रिएक्शन था उस टाइम पर? मुझे जेंडाइज ग्लोबल स्टाफिंग के बारे में आईटीआई करते समय पता चला, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि जेंडाइज जैसी कंपनी जो कि जापान में युवाओं को रोजगार दिलाती है, अवसर प्रदान करती है, तो मुझे बहुत खुशी हुई। तो मैंने 6 महीने भोपाल में रहकर जापानी लैंग्वेज का प्रशिक्षण किया। फिर मैंने एग्जाम पास किया। फिर एग्जाम पास करने के बाद ही मेरा 1 हफ्ते के अंदर इंटरव्यू हुआ, जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात। ओके, सो आपकी पढ़ाई और प्रोफेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताओ, और मतलब वो जापान जॉब में आपको कैसे हेल्पफुल रही है आपकी पढ़ाई और आपकी प्रोफेशनल लाइफ? मैंने अपनी पढ़ाई 10th और 12th जो है अपने गांव के हायर सेकेंडरी स्कूल से की है, और फिर उसके बाद आईटीआई की है अपने जिला नर्मदापुरम से संभागीय आईटीआई की है, ठीक है। जो कि मेरे लिए अच्छी बात है। और न्यू लैंग्वेज सीखने का आपका कैसा एक्सपीरियंस था, और ऐसी कौन सी टेक्निक्स थी जो आपको हेल्प करती थी जापानीज लैंग्वेज को आगे सीखने में और खुद को इम्प्रूव करने में? लैंग्वेज तो शुरू शुरू में कोई भी नई लैंग्वेज को सीखने तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, पर जेंडाइज का जो टीचिंग स्टाफ है उन्होंने जो हमारे लिए सुविधाएं प्रदान की हैं, तो उससे हमें क्या है कि लैंग्वेज सीखने में बहुत आसानी हुई। शुरू शुरू में थोड़ी मुश्किल हुई, पर धीरे धीरे आसान होता गया हमारे लिए। तो फिर ऐसा लगा नहीं कि हम एक दूसरे देश की लैंग्वेज सीख रहे हैं। आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था, मतलब जब उनको पता चला कि आप जापान जा रहे हो जॉब के लिए, तो क्या उन्होंने रिएक्ट किया इस बात पर? जिस सेंस से फैमिली तो बहुत खुश है सब, क्योंकि मैं एक छोटे से गांव से निकलकर किसी जापान जैसे विकसित देश में जाना मेरी फैमिली और मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। तो घर और परिवार में सब लोग खुश हैं बहुत, और उनके लिए बहुत खुशी की बात है। आपकी जॉब प्रोफाइल क्या है जापान में, और वो आपके जो करियर गोल्स हैं उनके साथ कैसे मैच करती है? जापान में मेरा प्रोफाइल जो है वो स्काफ फोल्डिंग है, कंस्ट्रक्शन से मिलता जुलता। तो मैं स्काफ फोल्डिंग का है जो मेरा, जो कि मैं आने वाले अपने जो भविष्य के बारे में जो है मैं अच्छी कामना करता हूँ कि मेरा भविष्य जो है जापान में अच्छा होगा। तो मैं इस बात से भी बहुत खुश हूँ। आप अपनी जापान की जॉब को लेकर कितने एक्साइटेड हो? अगर 1 में से 10 तक की रेटिंग हो तो आप क्या रेट करोगे अपनी एक्साइटमेंट को? आप जापान जाने के लिए कितने एक्साइटेड हो? मैं जापान में जाने के लिए और जापान में जाकर काम करने के लिए बहुत उत्सुक हूँ, और मैं जेंडाइज ग्लोबल स्टाफिंग को 10 में से 10 रेटिंग पॉइंट दूंगा, क्योंकि उनका जो टीचिंग स्टाफ था, जिस तरह की उन्होंने सुविधा प्रदान की हमें, उसमें हमें बहुत हेल्प मिली है। आपका जेंडाइज ग्लोबल स्टाफिंग के साथ जॉब ढूंढने का एक्सपीरियंस कैसा था? एक्सपीरियंस तो से बहुत अच्छा था, क्योंकि उन्होंने हमें जॉब दिलवाई। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं जापान जैसे देश में कभी भविष्य में भी जॉब कर पाऊंगा, पर ये सब जेंडाइज ग्लोबल स्टाफिंग की वजह से संभव हो पाया है। तो मैं जेंडाइज और जेंडाइज के सभी सदस्य जो भी लोग हैं उनका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। क्या आप और लोगों को जेंडाइज ग्लोबल स्टाफिंग के थ्रू बाहर जाने की अपॉर्चुनिटी के लिए रिकमेंड करोगे कि उनको जेंडाइज ग्लोबल स्टाफिंग के थ्रू बाहर जाना चाहिए और अदर कंट्रीज में? हाँ संजय, बिल्कुल। मैं जितने भी मेरे दोस्त लोग हैं, जो भी रिश्तेदार हैं, तो मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको जापान या जर्मनी जैसे देश में जॉब करना है तो आप जेंडाइज ग्लोबल स्टाफिंग जो है उससे आप संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि ये कंपनी जो है वो भरोसेमंद कंपनी है। तो जेंडाइज ग्लोबल स्टाफिंग के साथ का अगर अभी तक आप सफर को ध्यान में रखें, तो जो आने वाले और स्टूडेंट्स हैं और कैंडिडेट्स हैं फ्यूचर के, आप उनको क्या एडवाइस करना चाहोगे? आपके द्वारा उनके लिए क्या एडवाइस रहेगी आगे जाने के लिए? यही एडवाइस रहेगी, यही सलाह रहेगी उन लोगों के लिए कि जितना हो सके आप जेंडाइज ग्लोबल स्टाफिंग से जुड़ें और जापानी लैंग्वेज या जर्मनी जो लैंग्वेज है उसको सीखें,
और जेनडाइस जो है वो भरोसेमंद कंपनी है, तो आप उस पर भरोसा कर सकते हैं, जैसा उन्होंने हमारा अभी तक साथ दिया है और आगे भी देंगे। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आप बिल्कुल निष्फिक्र होकर जेनडाइस ग्लोबल से जुड़ें आप। ओके, ठीक है। थैंक यू सो मच अरशद खान फॉर योर टाइम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।